आने वाले दिन में लोग बोलेगा, आपको देख के बोलेगा ये रमाकांत जी की पत्नी नहीं जा रही हैं, एसडीएम ज्योति रानी की माँ जा रही है, कैसा लगेगा? गर्व होगा, खुशी होगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूरे बिहार में 256 रैंक लाके और अफसर बेटियां बन गई है। चलिए जानते हैं, जहां तक हमें जानकारी मिली है ज्योति रानी की माता जी खुद आंगनबाड़ी में सेविका हैं, इनसे जानते हैं। आप देखे होंगे अधिकांश जगह यह लिखा मिलता है से बेटे को पढ़ाना फर्ज है, तो बेटियों को पढ़ाने में क्या हर्ज है। चलिए माता जी, स्वागत है। हाँ, ठीक है, बोलिए। अनेकों प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना होगा, किए होंगे आप, खास करके ज्योति को पढ़ाने। बहुत किए हैं पढ़ाने के लिए। हमको तो एक जानकारी मिली है से आप एक स्कूल में जाके ज्योति को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किए से हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, से हम इतना फीस देने में सक्षम नहीं है। सही बात है। कौन सा स्कूल था, थोड़ा सा KSW गए, वहाँ पर मैम से बोले मैं सक्षम नहीं हूँ, आई बोल रही इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ूँगी, तो हम मेरे पास तो उतना है नहीं, तो उसके पढ़ाई देकर तो मैम बोली ठीक है कि जे कोई बात नहीं, तो कॉपी किताब सब चीज़ वही दी हमको। हम बोले मैम आपका हम सब चीज़ कर देंगे, जो बोलिएगा सो हम करेंगे, मगर बेटी को मेरा पढ़ा दीजिए। तो वो बोली ठीक है। तो हम बहुत कठिनाई किए हैं उसके लिए, बहुत परिश्रम किए हैं उसके लिए, ज्योति के लिए। लेकिन एक चीज़ और जानेंगे, KSW की वो कौन मैडम थी जो आपकी बातों को? रीता मैम थी, एक डायरेक्टर सर थे, उनका भी नाम हम भूल रहे हैं, डेट कर गए हैं। वही राहुल सर बहुत हेल्प किए हैं, बहुत अच्छा बेटी जैसे मानते थे इसको। बहुत कहीं ना कहीं आपकी जो न्यू है वो KSW से रखाई, आपकी बेटी को KSW से पढ़ाई करके यहाँ तक मैंने आगे बढ़ते। पहले तो मिशन से की, यहाँ मिशन है ना, मिशन से की। मिशन में भी हम लोग फीस नहीं देते थे, सब सिस्टर लोग करती थी। उसके बाद जब यहाँ से क्लास ख़त्म हुआ तब ये गई वहाँ, बोली कि जब हम सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़बे नहीं करेंगे। तो हम लोग बोले जब हम लोग के पास नहीं है इतना सक्षम, तो फिर भी हम ले गए। कोई हमको राह दिखलाया कि वहीं पर जाइए, बोलिएगा, अपना दुखड़ा सुनाइएगा, तो वो मैम रख लेंगे। वहीं गए हम, पूरा मैम से बोले तो मैम बोली जी ठीक है, तो सब मैम हमको ठीक है वही पूरा की। एक चीज़ और जानेंगे आपसे माता जी, अनेकों प्रकार के बातों आपको सुनने को मिली होगी से माता जी जहाँ आंगनबाड़ी में बाड़ी या बेटी को अफसर बनावल चलल बाड़ी, नहीं तो हम तो ये नहीं बोले हम आंगनबाड़ी में हैं। नहीं, समाज के लोग बोलता होगा, समाज के लोग बोला लो जो बेटी को भेज दे रही है, बेटा को नहीं भेज रही है, बेटी जा रही बाहर पढ़ने, बेटा इधर है। तो बहुत लोग अगल बगल बहुत लोग बोला लोग, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दिए। अपना एक हमारा लक्ष्य था कि हमारी बेटी पढ़ेगी तो पढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप मानते हैं से बेटे भाग से और बेटियां सौभाग्य से पाई है। सही बात है, ये तो सही बात है। आज जहां दोनों आपके दो बेटे असफल हैं, बेटियां SDM बन गई जी, बहुत खुशी की बात है। नहीं लगता है से बेटी को पढ़ाएंगे तो भी आपका नाम रोशन कर सकती है? एकदम की। सुनने में आता है जो आपके पतिदेव जी हैं रमाकांत जी, वो पिकअप चलाते हैं। हाँ, पिकअप चलाते, बहुत मेहनत किए हैं, दिन रात मेहनत की हैं वो भी। आने वाले दिन में लोग बोलेगा, आपको देख के बोलेगा ये रमाकांत जी की पत्नी नहीं जा रही हैं, SDM ज्योति रानी की माँ जा रही है, कैसा लगेगा? गर्व होगा, खुशी होगा। कहीं ना कहीं वाकई में बेटियां एक कुल को नहीं दो कुल को तारती है, मानते हैं कि नहीं? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और देख लीजिए ज्योति रानी की माता जी हैं, वाकई यह सत्य है, बेटे एक कुल को तारते हैं और बेटियां दो कुल को तारती है। चिकनी गांव में है माता जी हैं, जहां यह आंगनवाड़ी सेविका हैं, इनके पति जी पिकअप चलाते हैं, वहीं बेटी ने ऐसा कमाल कर दिया है कि पूरे पंचायत में जय जयकार हो रहा है। सुनने में आ रहा है आपके पढ़ाने में आपकी माता जी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। इन्होंने जैसा कि बतलाया से एक स्कूल में जाके यहाँ तक प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना पड़ा, सर हमारी बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन हमारे पास फीस नहीं है, थोड़ा सा वो किस्सा बताइए। जी, जब मैं क्लास 5th में थी और नोटर डेम में पढ़ती थी, वो हिंदी मीडियम ही स्कूल था, तो वहाँ पे किसी स्कूल के बच्चे आए हुए थे विज़िट करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब जब मैं उनके मुंह से इंग्लिश जब सुनी तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, मुझे भी इंग्लिश बोलना है। तो मुझे इंग्लिश बोलने और सीखने से बहुत ज़्यादा लगाव रहा। फिर मैं हमेशा से रहता था कि मैं सबसे अच्छे स्कूल में पढूं, तो पता चला कि अच्छा यहाँ पे KSW स्कूल है जो बहुत इंग्लिश मीडियम और सबसे अच्छा स्कूल है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं बस घर में आके रोने लगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, मुझे KSW स्कूल में ही पढ़ना है। आर्थिक स्थिति क्योंकि ठीक नहीं थी, मम्मी वहाँ पे बस एक NGO में ही काम करती थी, उस टाइम आंगनबाड़ी में भी मम्मी नहीं थी।
तो फिर मम्मी को किसी के थ्रू पता चला कि वहाँ पे प्रिंसिपल को थोड़ा रिक्वेस्ट करने से वो लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो मम्मी वहाँ गई, वो बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, फिर उनको लगा कि हाँ लड़की है इसमें काबिलियत, ये कर लेगी, तो उनकी मदद से मैं फिर 50% उन्होंने छूट दिया फीस में, और फिर मैं क्लास 10 तक वहीं से पढ़ी। और वहीं से मैं यही बोलूँगी कि मुझे आगे बढ़ने का जो भी मौका मिला या फिर इंस्पिरेशन मिला, जीवन को मैं जिस नज़र से देख पाती थी, तो मुझे वहीं से मिला वो इंस्पिरेशन। तो मैं अपने स्कूल और अपने शिक्षक और अध्यापक और मेरी मम्मी पापा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए, और इसका सक्सेस का सारा श्रेय मैं इनको दूंगी। मैं ये आखिरी सवाल है, बहुत से बच्चियाँ देख रही हैं से आखिर एसडीएम ज्योति रानी कैसे बन गई, हमें भी एसडीएम बनना है, क्या कहिएगा, कैसे वो तैयारी करे, कैसे वो पढ़ाई करे? आपने बताया प्रारंभिक शिक्षा रक्सौल से ही किया है, थोड़ा सा बता देते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप हौसला रखिए और एक लक्ष्य रखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप समाज, परिवार, पैसा कुछ मतलब इसमें एक अड़चन बन ही नहीं सकता। और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगी लाइफ में, आप कुछ कर गुजरने का नहीं सोचेंगे, आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो कभी भी परिस्थितियों, जो अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनसे कभी नहीं डरना चाहिए, इनफैक्ट उसको फेस करना चाहिए। जब आप फेस करते हुए आगे बढ़िएगा तो आप चीरते हुए निकल जाइएगा और सक्सेस का परचम लहराइएगा। तो बस आप, और ये कोई बीपीएससी क्लियर करना या फिर एसडीएम बनना कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, हौसला रखिए और बस पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी से। सब यह आपका आखिरी मंजिल है कि आईएएस आईपीएस ये सब भी हम देख सकते हैं? जी, अभी यूपीएससी ही मेरा एक लास्ट, मैंने खुद को यही बोला है कि मैं यूपीएससी अच्छे से पढ़ाई करके दूंगी, और वो मेरा एक अंतिम रूप से मेरा एक प्रयास यानी कि रहेगा। बीपीएससी से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन सेटिस्फैक्शन का कोई लेवल नहीं होता है। जब इंसान कैपेबल होता है तो हमेशा चाहता है कि और अच्छा जीवन में आगे बढ़े और अच्छा करे। तो मैं चाहूँगी कि एक प्रयास मैं उधर करूँ और कोशिश करूँगी कि उधर भी मुझे सक्सेस मिले। ऐसे ही कोई अफसर बेटियां नहीं बन जाती। अगर आप में पढ़ने की काबिलियत है तो निश्चित आप पंचायत बदल दीजिएगा, अनुमंडल बदल दीजिएगा और भारत का इतिहास बदल दीजिएगा। कलम में वो ताकत है। आप देख सकते हैं जहाँ माता जी एक आंगनबाड़ी सेविका है, पिता एक पिकअप चालक है, वहीं बेटियां अब अफसर बेटियां बन गई, एसडीएम बन गई। जय हिंद।